वही कातिल वही शाहिद वही मुंसिफ ठहरे, वही कातिल वही शाहिद वही मुंसिफ ठहरे, अकरबा मेरे करे कत्ल का दावा किस पर। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। स्कूल, गुरुकुल या फिर मदरसा, भाषा बदलने के साथ ही इल्म के मरकज़ को कभी स्कूल कहा जाता है तो कभी गुरुकुल, कभी उन्हें मदरसा कहा जाता है। इसे गूगल करके आसानी से समझा जा सकता है। कोई भी पढ़ा लिखा शख्स स्कूल के नाम पर नथुने नहीं फुला सकता है। तालीम का मरकज़ यानी शिक्षा केंद्र को अंग्रेजी में स्कूल कहा गया, वरना मुगल साम्राज्य में शिक्षा केंद्र मदरसा होता था। गुरुकुल के बारे में आप पहले ही जानते हैं। मदरसा से पढ़ने वाला बच्चा बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला भी लेता है और रिसर्च भी करता है। मदरसे के बच्चे सिविल सर्विस में भी अपना झंडा गाड़ चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों को धर्म के आधार पर ही बोलने का शौक होता है, क्योंकि उनकी पहचान ही धर्म के आधार पर कायम होती है। अगर उनसे धर्म छीन लिया जाए, उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं होता। हमारे देश में जब नफरत के पुजारियों ने सत्ता की कमान संभाली है, तब से ही देश एक अलग ही रास्ते पर चल पड़ा है। ऐसे ऐसे लोगों को चुनकर कुर्सी पर बैठाया जा रहा है जिनके पास खुद का कोई दिमाग ही नहीं है, जो अंड बंड संड कुछ भी बकते रहते हैं। उनको भी नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं। अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का एक बयान सामने आया है, जिसको सुनने के बाद सीएम साहब के दिमागी हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने मदरसा शिक्षा पर ही सवाल खड़ा कर दिया, और सिर्फ सवाल ही नहीं खड़ा किया बल्कि मदरसों को ही खत्म करने की बात कह रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि मदरसे से पढ़ने वाला बच्चा कभी भी डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकता। असम के सीएम ने कहा कि इन मदरसों को बंद कर देना चाहिए। अगर कुरान पढ़ना इतना ही ज़रूरी है तो घर पर पढ़ें। अपने बड़बोले बयानों के लिए मशहूर असम के सीएम ने कहा कि आपको अपने बच्चे को साइंस, मैथ्स, जूलॉजी, बॉटनी पढ़ाइए, लेकिन मुख्यमंत्री ये बात भूल रहे हैं कि मदरसे में कुरान के अलावा भी बहुत से सब्जेक्ट हैं जिनको पढ़ाया जाता है। लेकिन ये बात तब समझ में आएगी जब इंसान खुद भी पढ़ा लिखा हो। ये ज़रूरी नहीं कि पढ़ा लिखा इंसान किसी मामले को समझने में तेज़ हो। एक तरफ स्कूलों में गुरु नहीं है, वहीं हमारा देश विश्वगुरु बनने की कोशिश कर रहा है। क्या इस तरह से कोई विश्वगुरु बन सकता है? भारत के नेता अपने बच्चों को भारत में पढ़ाने से गुरेज करते हैं। वहीं दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री अभी भी मदरसा और स्कूल के मुद्दे पर अटके हुए हैं। अब वो सीए और एनआरसी की बात नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि असम वाले जिस एनआरसी के नाम पर तबाह हो गए, अगर उनकी सरकार एनआरसी पर जोर देगी तो भाजपा की सरकार ही नहीं बचेगी। इस वक्त न जाने कितने ही बच्चे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से डॉक्टर, इंजीनियर की डिग्री लेकर सड़क पर भटक रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा को बताना चाहिए कि आखिर डिग्री लेकर भी लोग बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं, इनके हाथों में रोजगार क्यों नहीं है। एक कहावत बहुत मशहूर है, बाप रहे अंधेरे में और बेटे का नाम पावर हाउस। कुछ ऐसा ही हाल असम के मुख्यमंत्री का है। उन्हें खुद के ज्ञान पर ही भरोसा नहीं है। जो सरकार डिग्री लेकर भटक रहे नौजवानों को रोजगार की कोई गारंटी नहीं दे सकती, तो भला एक सरकार चलाने वाले मुख्यमंत्री को इन बेतुके मामलों में बोलने का क्या मतलब? आखिर क्यों मदरसे को लेकर बेतुके बयान दे रहे हैं असम के सीएम? आखिर क्यों अपनी जिहालत को जग जाहिर कर रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि मदरसे का अस्तित्व खत्म हो जाना चाहिए। ये बात उन्होंने रविवार को दिल्ली में समारोह को संबोधित करने के दौरान कही है। उन्होंने कहा कि जब तक मदरसे रहेंगे तब तक बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर बनने तक का नहीं सोच पाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आप बच्चों को धर्म से जुड़ी शिक्षा देना चाहते हैं तो घर पर दें, उसके लिए मदरसे का होना जरूरी नहीं है। साथ ही कहा कि हमारा लक्ष्य हमेशा से सामान्य शिक्षा को बढ़ावा देना रहा है। दरअसल असम के सीएम इतवार को उपाष्टन्य पत्रिका की 75वीं वर्षगांठ पर एक इवेंट में पहुंचे थे। इस दौरान वे मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी हैदराबाद के पूर्व वाइस चांसलर के सवालों के जवाब दे रहे थे। जब उन्होंने मदरसों को लेकर ये जवाब दिया, सीएम ने कहा कि मदरसा में जाने वाले बच्चे पढ़ाई में काफ़ी पीछे हैं। इसका असर उनके भविष्य पर पड़ रहा है। मदरसा को शिक्षा देने के लिए एक बेहतर शिक्षा संस्थान में बदला जा सकता है। बच्चों को साइंस, मैथ्स, बायो साइंस जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाने चाहिए, जिससे वे आगे जाकर इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बने। लेकिन जब तक मदरसे शब्द रहेगा तब तक बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
अगर उन्हें पहले ही बता दिया जाए कि वे यहाँ जाने से इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बन पाएंगे तो वे खुद ही न जाने से मना कर देंगे। यानी असम के मुख्यमंत्री को मदरसों के बारे में कायदे से कोई जानकारी भी नहीं है। मुस्लिम देशों में आज भी स्कूलों को मदरसा ही कहा जाता है, जहाँ हर तरह के विषय पढ़ाए जाते हैं। इनका कहना है कि बच्चों को अगर कुरान पढ़ाना ही चाहते हैं तो घर में ही पढ़ाएं, क्योंकि घर से बेहतर जगह कोई नहीं है। इसके लिए उन्हें मदरसे में भेजा जाए ये ज़रूरी नहीं है। छोटी उम्र से ही बच्चों को वहां भेजकर आप उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये उनके मानव अधिकारों का उल्लंघन है। तो ऐसे में हेमंत बिस्वा शर्मा को भाजपा की तमाम सरकारों से पूछना चाहिए कि वो स्कूलों में भागवत गीता पढ़ाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, जबकि गीता को घर में भी पढ़ाया जा सकता है। वहीं उन्हें कुरान को लेकर भी एक बेतुका बयान दे दिया, जब कार्यक्रम में मौजूद एक रिटायर्ड एकेडमिक ने बताया कि मदरसे के बच्चे काफ़ी टैलेंटेड हैं, वो कुरान के हर शब्द को आसानी से याद कर लेते हैं। तब सीएम ने इसके जवाब में कहा कि सभी मुसलमान पहले हिंदू थे, कोई भी मुस्लिम भारत में पैदा नहीं हुआ था, भारत में हर कोई हिंदू था, इसलिए अगर कोई मुस्लिम बच्चा बेहद टैलेंटेड है तो वो हिंदुओं की ही विरासत की वजह से है। यानी एक मुख्यमंत्री पद पर रहकर भी नस्ल और धर्म की बात कर रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा को शायद किसी ने नहीं बताया कि हिंदू शब्द भी मुस्लिमों की देन है। हर धर्म की अपनी आस्था है। मुस्लिम धर्म में मान्यता है कि हजरत आदम और हवा की हर इंसान के माँ बाप हैं, उन्हीं से पूरी दुनिया आबाद हुई। इस लिहाज से पैदा होने वाला हर शख्स मुसलमान है। लेकिन क्या इस तरह की बहस का कोई अंत है? क्या इस तरह की बहसबाजी को शुरू करना सही है? अगर भारत में कोई मुसलमान पैदा नहीं है, शायद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान को पढ़कर हेमंत बिस्वा शर्मा खुद को सबसे काबिल मान रहे हैं। इनके मन की नफरत के चलते इन्होंने असम में मौजूद मदरसों को बंद करने का फैसला किया है। 2020 में असम सरकार ने सभी मदरसों को खत्म करने का फैसला किया था, जिसके बाद ये मामला गुवाहाटी हाई कोर्ट तक पहुंच गया था। आइए जानते हैं कि मदरसों में हासिल शिक्षा का क्या महत्व है। जिस तरह से कोई स्कूल या तो राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त होता है या फिर वो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त होता है, ठीक उसी तरह से मदरसों को भी अलग अलग राज्य सरकारों के मदरसा बोर्ड से मान्यता मिली होती है। जैसे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद है, बोलचाल की भाषा में इसे लखनऊ बोर्ड भी कहा जाता है। दूसरे राज्यों के भी ऐसे ही मदरसा बोर्ड होते हैं। उच्च शिक्षा के लिए कई अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ ने मदरसों को मान्यता दे रखी है, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी, जेएनयू और हैदराबाद की मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी ने कई मदरसों को मान्यता दे रखी है। मदरसों से निकलने वाले छात्रों का इन यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला हो जाता है। लखनऊ का नदवातुल उलूम हो या फिर सहारपुर का दारुल उलूम देवबंद या फिर आजमगढ़ के बिलरियागंज का जमियतुल दावा, यहाँ से पढ़कर निकले लोग आईएएस और आईपीएस से लेकर मेडिकल के क्षेत्रों में भी काम कर रहे हैं। यानी हेमंता बाबू की सोच बहुत ही घटिया है। उन्हें जिस विषय की कोई जानकारी नहीं है उस पर उन्हें बोलना ही नहीं चाहिए। अब जानते हैं कि आखिर मदरसे में कौन लोग पढ़ते हैं। क्या मदरसे में केवल मुसलमान ही पढ़ते हैं? साल 2019 में जनसत्ता ने पश्चिम बंगाल की खबर का जिक्र करते हुए बताया कि मदरसे में 60% हिंदू बच्चे, 3 लड़कियों को आए 90% से ज़्यादा नंबर। यानी मदरसों को लेकर ये भ्रम भी दूर किया जाना चाहिए कि मदरसे में केवल मुस्लिम बच्चे ही पढ़ते हैं। साल 2017 में आज तक ने अपनी एक खबर में बताया कि आगरा के इस मदरसे में हिंदू बच्चे भी पढ़ते हैं, मैथ साइंस के साथ लेते हैं उर्दू की तालीम। इस खबर में आज तक ने बताया कि पिछले 10 साल से एक हिंदू टीचर मैथ साइंस और अंग्रेजी पढ़ा रहा है। आमतौर पर यह माना जाता है कि मदरसों में मुस्लिम बच्चों को सिर्फ इस्लामिक शिक्षा और उनके मूल्यों को मजबूती देने वाली बातें ही सिखाई जाती हैं। ऐसे में आगरा का ये मदरसा एक नई मिसाल पेश कर रहा है। खास बात यह है कि मदरसे में सिर्फ मुस्लिम बच्चे ही तालीम नहीं लेते, बल्कि हिंदू बच्चे भी यहाँ साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस मदरसे में उर्दू, अरबी, फारसी के साथ साथ अंग्रेजी, हिंदी, गणित और विज्ञान के विषय भी पढ़ाए जाते हैं। और यही नहीं, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस की शिक्षा भी दी जा रही है। हमें उम्मीद है कि अगर हेमंत बिस्वा शर्मा टाइम्स मेल के इस एपिसोड को देख रहे हैं तो उन्हें अपनी सोच को एक नया आयाम देना चाहिए ताकि अपने सोच का विकास कर सकें। वैसे कपड़े देखकर इस तरह का बयान देना एक मुख्यमंत्री के लिए बहुत ही शर्मनाक है। बहरहाल चलते चलते आखिर में गुलाम मुर्तज़ा राही ने भी क्या खूब फरमाया है, दूसरा कोई तमाशा न था जालिम के पास, दूसरा कोई तमाशा न था जालिम के पास, वही तलवार थी उसकी, वही सर था मेरा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप
आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।